हम देखना पसंद नहीं करते। तो उग्रसेन कहने लगे, देखो पुत्र देना या न देना या दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की अनुकंपा होती है रानी। और तुम व्यर्थ में परेशान हो, व्यर्थ में चिंता कर रही हो कि चिंता न करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है पबर रेखा कि ये चिंता बड़ी चिंता से है जो नर को निर्जीव कहने लगी है, महाराज किसी भी तरीका से अगर हमारे गर्भ से एक भी बच्चा हो जाता तो आज मैं बाज नहीं कहती। इंसान तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देखते। उग्रसेन फिर समझाने लगे हैं, पबर रेखा पागल न बनो, पुत्र देना या न देना हमारे तुम्हारे हाथों में नहीं है, ये भगवान के हाथों में है। जैसा वो करेंगे तैसा हम लोगों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इधर पबर रेखा बहुत परेशान है अपने आंगन में। अपने पति से बोलिए, महाराज आज मेरी इच्छा ये कर रही है कि मैं कहीं बगिया में जाके घूमा, मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ करो। और पबर रेखा बोली है, महाराज आज मेरी इच्छा ये कर रही है कि मैं ऋषि मुनियों की थोड़े दर्शन करके आ जाऊं तो हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। उग्रसेन बोले, कोई बात नहीं रानी, परेशान हो चली जा, अपनी संग की सहेलियां ले जा। पबर रेखा चलिए वहां से अपनी सखियों के पास पहुंची है और एक बात बोल रही है,
कहने लगी है चलो। इधर सखियां साथ में चली हैं और बढ़ती हुई चली गई हैं। जब संग की सहेलियों के साथ में ये बगिया में पहुंची हैं, बगिया का मौसम बहुत सुंदर था। उसी बगिया के बीच में एक बहुत सुंदर कुआं भी खुदा हुआ था, एक मंदिर भी था, केला के वृक्ष खड़े हुए थे, सुंदर फूल खिल रहे थे जिन पर भंवरे खिलौने कर रहे हैं। इधर क्या दशा है उस बगिया की। और उसी बगिया में ये संग की सहेलियां पहुंच गई हैं। तो बगिया का मौसम कैसा है? कि मौसम बाहर था और गुलजार बाग पर बहुत सुंदर जगह है। पपिया मोर पंछी गुनगुना रही हैं। पवन रेखा उसी बगिया में अपनी सहेलियों के साथ ठिठोलियां करने लगी। और मेन माइक में बड़ा हेलो हेलो इधर उसी बगिया में दुर्मिलिक नामक का राक्षस रहता था। जब उस राक्षस ने पवन रेखा को देखा है, पवन रेखा की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया और उस दुर्मिलिक नामक राक्षस को यह भी मालूम था कि पवन रेखा के गर्भ से अभी तक किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और इधर लड़कियां ठिठोलियां कर रही हैं, उधर दुर्मिलिक नामक राक्षस ने एक तूफान खड़ा कर दिया। आंधी आ गई, पेड़ पौधे टूटने लगे, बिजलियां कांपने लगी। ऐसा ही नहीं हुआ क्या? और
घबरा गई। तब तक वो राक्षस पवन रेखा के सामने आ गया। पवन रेखा रोने लगी और बोला है वो राक्षस कि बोला ओ प्रिय रुधन मत कर और वो हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझको देखे है कौन भलाई। बोला बोला ओ प्रिय रुधन मत कर हाजिर है तेरा रखवाला। और मेरे सामने तुझे देखे कौन भलाई। जीवन भी अब तो जीवन भर आएगा जीवन तो जब समय बदल रहे। आ गया सामने, कहने लगा क्यों रोई। पवन रेखा कहने लगी महाराज मैं तो आपको घर पर छोड़ के आई थी। दुर्मिलिक नामक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके आकर के पवन रेखा से एक बात कही है। पवन रेखा जब तुम इस बगिया में चली आई तो मुझे घर पर कुछ अच्छा नहीं लगा और मेरा मन भी नहीं लगा। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ बगिया में ही कुछ देर के लिए रुक लूं। और इधर उसने पवन रेखा के साथ में उस दुर्मिलिक नामक राक्षस ने पवन रेखा के साथ में धोखे से वांछनी कियो सती संभो प्रकट है गयो अंत में पापी को सहियो। उस पापी ने पवन रेखा को अपवित्र कर दिया और अपने रूप में आ गया। और जैसे ही अपने रूप में आया पवन रेखा छिटक करके दूर खड़ी होगी। कहने लगा पापी नीच तूने ये क्या किया। तूने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। पवन रेखा रोने लगी और बोली लाचार हूं मजबूर हूं पर ना तो तुझको दिखलाई देती अपनी शक्ति से जलाई देती और तुझको मारी गिराई देती। अपनी शक्ति से जलाई देती और तुझको पवन रेखा बोली है अगर तूने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया होता तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ती। और बोली कि तेरा हुइयो सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़।
धर्म तेरा और बोली पहले जाने की पसंद करी पहले जाने की पसंद करी जीवन हो वर्षा कहने लगी है, तूने हमारे व्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मेरा ये धर्म छीण नहीं हुआ होता मैं तुझे जान से मार देती। लेकिन पवन रेखा हमारी बात सुनो, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि तुम निसंतान हो, तुम्हारे कोई भी बच्चे नहीं है और तुम अब परेशान मत हो। तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ताकतवर पुत्र जन्म लेगा। पवन रेखा कहने लगी हाँ लेगा, लेकिन तेरे जैसा नीच पापी अधर्मी। बोला हाँ होगा तो ऐसा है। और बोला कि मेरे समान योद्धा होगा और मैं जीत न कोई कहने लगे हाँ होगा, लेकिन उसकी मृत्यु भगवान के हाथ से होगी। अरे देवता तो छोड़ो, नर भी छोड़ो, इंद्र भी उससे हार कर जाएगा। इधर पवन रेखा बड़ी परेशान है। और माता जब पुत्र पैदा होता है पूत तो लक्षण अलग से मालूम पड़ते हैं।
और कपूत पैदा होता है तो अलग